ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। तो एपिसोड 44 की शुरुआत होती है और हमें क्लाउड स्काई सेक्ट को बताया जाता है जो कि पूरी तरह से हिलने लगता है, बोला जाए तो थरथराने लगता है। इतने में हमें मूव वन को भी बताया जाता है जो कि क्लाउड स्काई सेक्ट को इस तरीके से हिलता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद मेरे सपनों का राजकुमार सॉरी मांगलिंग बहुत ही जल्दी आने वाला है। इतने में हम क्लाउड स्काई सेक्ट के कुछ बुड्ढों को देखते हैं जो कि क्लाउड स्काई सेक्ट को हिलते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा आ रहा है जो क्लाउड स्काई सेक्ट इस तरीके से हिल रहा है। और तो और यहाँ पर एक बुड्ढा होता है सफेद दाढ़ी वाला, वो चलता है तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्लाउड स्काई सेक्ट के मास्टर, क्या आपने कोई ऐसे बंदे तो आमंत्रित कर दिया है या फिर गुस्सा कर दिया है या फिर आपने किसी ऐसे बंदे को निमंत्रण नहीं पहुंचाया है जो आपका एकदम खास जिगरी यार है, इसलिए वो आप पर गुस्सा हो गया है। लेकिन क्लाउड स्काई सेक्ट का बंदा चलता है तो मना कर देता है कि क्या बकवास है, मेरे ख्याल से ये वही चोर है जिसने हमारे क्लाउड स्काई सेक्ट का एक टोकन चुरा लिया था, आने दो उसे, आज मैं उसे यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जाने दूंगा। अब भाई साहब यह कहती है, इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो वो आगे बढ़ता है उधर की साइड जिस साइड से एक भयानक ओरा निकल रहा था। अब जैसे ये वहां पर पहुंचता है ना तो ये आगे जा ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि आगे की शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता है। ये बंदा समझ जाता है कि जो भी बंदा यहाँ पर है ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल है और तो और वो शायद यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब भाई साहब ये बंदा यहाँ पर कह रहा होता है तभी धरती से जो एनर्जी निकल रही थी ना वो थोड़ी और मात्रा में बढ़ जाती है, बोला जाए तो और भी तेजी से निकलने लगती है और यहाँ पर हमारा बांगलिंग प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा यहाँ पर बांगलिंग प्रकट होता है ना तो सबसे पहले वो लाल बालों वाला बंदा था ना जो हमारी लिमू वान से शादी करना चाहता था, सबसे पहले हमारा बांगलिंग चलता है तो अपने प्रेशर से उसको ही अपने घुटनों के भर खड़ा कर देता है, मतलब कि घुटनों के भर ले आता है कि अभी साले घुटनों के भला। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो मुंह वान की ओर देखता है और मुंह वान से कहने लगता है कि इधर आओ, और बहुत ही प्यार से कहता है। अब जैसे ही मुंह वान हमारी बांगलिंग की बात सुनती है ना तो वो एकदम बिंदास होकर आराम आराम से चलती हुई आगे आने लगती है। हालांकि हमारा बांगलिंग ने अपनी शक्तियों से एक पुल टाइप का ब्रिज टाइप का कुछ बना दिया था जिस पर मुंह वान बड़ी ही आराम से चलती हुई हमारे बांगलिंग को उड़ा रही होती है। इतने में हम उस लाल बालों वाले आदमी को देखते हैं जो कि गुस्सा हो जाता है मुंह वान को हमारी बांगलिंग को जाता हुआ देखकर। लाल बालों वाला चलता है तो अपनी शॉर्ट से हमारी बांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब भाई साहब जब हमारा बांगलिंग लाल बालों वाले आदमी को इस तरीके से अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो बांगलिंग चलता है तो चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते ही एक अटैक जाता है बांगलिंग के दिमाग से और सीधा जो लाल बालों वाला आदमी था ना उसके माइंड से जाकर टकराता है धड़ाक, जिस वजह से जो लाल बालों वाला आदमी था ना इस दुनिया से उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। अब भाई साहब अपने बेटे को इस तरीके से मरता हुआ देखकर जो इस लाल बालों वाले का फादर था ना वो भी हमारी बांगलिंग से बोला जाए तो अपनी तलवार से हमारी बांगलिंग पर हमला कर देता है। लेकिन बांगलिंग चलता है तो चुटकी बजाते ही इस बुड्ढे की तलवारों को पानी में कन्वर्ट कर यहाँ से अंतर ध्यान करता है। हमारा बांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे पर भी एक अटैक करता है और इस बुड्ढे को भी टपका डालता है। अब इतने में यहाँ पर बांगलिंग चलता है तो सभी को धमकी देने लगता है कि चुपचाप आप लोगों का जो सोल फ्रेगमेंट है ना, बोला जाए तो ब्लड एसेंस है ना, आत्मा का एक टुकड़ा, वो मुझे हवाले कर दो क्योंकि आज से इस क्लाउड स्काई सेक्ट का मैं लीडर बनूंगा। अब भाई साहब जैसे हमारा बांगलिंग कहता है ना सामने अब हमें क्लाउड स्काई सेक्ट का ओरिजिनल लीडर को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि कल का आया हुआ लड़का मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये लड़का सच में मेरे हाथों से आज मरना चाहता है। अब भाई साहब ये कहती है यहाँ पर जो क्लाउड स्काई सेक्ट का लीडर था ना वो हमारे बांगलिंग पर हमला करने लगता है। बांगलिंग चलता है तो वो इन सारे बुड्ढों पर हमला करने लगता है। अब इतने में हमें इन सारे बुड्ढों को बताया जाता है जो कि थंडर वाला फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। अब जब हमारा बांगलिंग इस थंडर वाले फॉर्मेशन को बनाता हुआ देखता है ना तो बांगलिंग को भी गुस्सा हो जाता है और वो दोबारा से चीर में रियल्म का उपयोग करने लगता है और पलक झपकते यहाँ पर जितने भी बुड्ढे थे ना उनमें से बहुत सारे बुड्ढों को मारने लगता है। और तो और अब हमारा बांगलिंग चलता है तो उसने जो अस्त्र शस्त्रों से एक झंडा बनाया था ना उसको भी बाहर निकाल लेता है और सभी बुड्ढों पर हमला करने लगता है। अब जब बुड्ढे ये देखते हैं कि वो सामने वाले नए लड़के का हमला नहीं रोक पा रहे हैं तो ये बुड्ढे हैरान हो जाते हैं कि सामने वाले के बंदे की आंखें, ये अटैक कितनी पावरफुल है। अब जैसे ही क्लाउड स्काई सेक्ट का ये बुड्ढा हारता है ना तो ये हमारी बांगलिंग से कहने लगता है कि आखिर बच्चे तुम मुझसे लेना क्या चाहते हो। हमारा बांगलिंग चलता है तो सीधा क्लाउड स्काई सेक्ट के लीडर से कह देता है कि मुझे क्लाउड स्काई सेक्ट के जितने भी बुड्ढे एल्डर स्टूडेंट है ना सारे के सारे लोगों का ब्लड एसेंस चाहिए, बोला जाए तो एक आत्मा का एक टुकड़ा चाहिए। अब भाई साहब जब क्लाउड स्काई सेक्ट का एक बुड्ढा हमारे बांगलिंग को इस तरीके से अपनी आत्मा का एक टुकड़ा मांगते हुए देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है और यहाँ पर गुस्सा होकर कहने लगता है कि मैं 1300 सालों से लगातार कल्टीवेट कर रहा हूँ और मैं तब जाकर इस लेवल पर पहुंच पाया हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मेरी जान तुम्हारे हवाले कर दूं, कभी नहीं। अब भाई साहब जब हमारा बांगलिंग क्लाउड स्काई सेक्ट को बोला जाए तो लीडर को मना करते हुए देखता है ना तो
तो वांगलिंग चलता है तो अपनी चीरम रिगल को दोबारा से एक्टिवेट करता है और चारों तरफ रेड लाइट रिंग फैलाने लगता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना आत्मा का टुकड़ा नहीं देना चाहते ना तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मरना पड़ेगा। अब भाई साहब हमारा वांगलिंग पूरे क्लाउड स्काई सेक्ट को मारने वाला होता है, तभी जो क्लाउड स्काई सेक्ट का लीडर था ना वो समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत जो भी उसकी आत्मा है ना उसका एक टुकड़ा हमारे वांगलिंग को दे देता है। साथ ही साथ और बहुत सारे क्लाउड स्काई सेक्ट के जो भी बुड्ढे वगैरह थे ना सबका जो आत्मा का टुकड़ा है ना हमारे वांगलिंग को पकड़ा देता है। वांगलिंग चलता है तो इस आत्मा के टुकड़े को अपने पास रख लेता है और यहाँ से मूव वन के साथ क्लाउड स्काई सेक्ट का एक कमरा था, मतलब कि हमारे मूव वन का एक कमरा था, वहां पर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा वांगलिंग आता है ना तो वो सबसे पहले तो ब्लड की उल्टियां करने लगता है, जिस वजह से मूव वन हैरान हो जाती है। वांगलिंग चलता है तो मूव वन से कह देता है कि मुझे एक क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा, तुम मेरी सुरक्षा करें। मूव वन भी हमें से रिला देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 10 दिन बाद का सीन बताया जाता है। मूव वन थी ना हमारे वांगलिंग को 10 दिन से एकदम प्रोटेक्ट कर रही थी और 10 दिन बाद हमारा वांगलिंग पूरी तरह से रिकवर हो गया था। अब यहाँ पर बैठकर कमरे में लिमू वन और हमारा वांगलिंग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी हमारा वांगलिंग चलता है तो लिमू वन को अपने बारे में बताने लगता है। वो शुरू से लेके एंड तक जितनी भी उसकी कहानी थी ना जाए तो अभी तक हमारे वांगलिंग की जो भी कहानी है ना, जब से वो पैदा हुआ उसके जो माता पिता है वो कैसे मारे गए, वो कल्टीवेशन की दुनिया में कैसे आया, जो जाऊ कंट्री है ना वहाँ पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन पूज्यान रहता है, उसे ठिकाने लगाना है। अब भाई साहब वांगलिंग की ऐसी बातें सुनकर जो हमारी मूव वन थी ना उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वांगलिंग इस तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है। हालांकि वांगलिंग कह देता है कि अब जब मैं जाऊ कंट्री वापस लौटूंगा ना तो जो पूज्यान है ना उसका पूरा खानदान मिटा डालूंगा और अब मैं नासिंग सोल लेवल पर पहुंच गया, इसलिए अब मुझे मेरे मॉम डैड का बदला लेने के लिए वहाँ पर जाना है, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। अब भाई साहब जब मूव वन यहाँ पर वांगलिंग की बातें सुनती है ना तो वो नाम से ला देती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर गई ना तो मैं तुम्हारे पर एक बोझी बनकर रह जाऊंगी। इसकी जगह मैं क्लाउड स्काई सेक्ट को पावरफुल बनाऊंगी ताकि हम भविष्य में आकर इसमें रह सकें। हमारा वांगलिंग में हमें से रिला देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें मूव वन को बताया जाता है जो कि सारे के सारे क्लाउड स्काई सेक्ट के बुड्ढों को बुलाकर मस्त तरीके से भाषण दे रही होती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे धोखा नहीं दोगे और मैं तुम्हारी क्लाउड स्काई सेक्ट की नई लीडर नहीं। इतने में यहाँ पर हमारा वांगलिंग भी प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग प्रकट होता है ना तो वो यहाँ पर सभी लोगों को सामने जो उसने सभी लोगों के नासिंग सोल लिए थे ना, बोला जाए तो सोल का एक टुकड़ा लिखा था ना वो मूव वन को दे देता है। मूव वन चलती है तो यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक आप मुझे धोखा नहीं दोगे जब तक आपकी जो सोल का फ्रेगमेंट है ना वो मेरे पास सुरक्षित रखा रहेगा, और जब मैं एक बार तुम लोगों पर भरोसा कर लूंगी ना तो मैं ये आत्मा का टुकड़ा तुम्हें दे दूंगी। अब भाई साहब ये कहती मूव वन चलती है तो सभी को यहाँ पर एक एक गोली भी देने लगती है कि इस गोली की सहायता से तुम अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो, साथ ही साथ तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि क्लाउड स्काई सेक्टर से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर पूज्यान को बताया जाता है। और हाँ, जिसने शुरू से एपिसोड या फिर कहानी नहीं सुनी है ना तो मैं बता दूं कि ये पूज्यान है ना ये हमारे वांगलिंग का पुराना दुश्मन है और इसने हमारे वांगलिंग को इतना खूंखार बनने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इस बुड्ढे ने हमारे वांगलिंग के माता पिता को मार दिया। तो अब आ रहा है हमारा वांगलिंग अपने माता पिता का बदला लेने यहाँ पर, ठीक है। और इसका नोवेल एपिसोड कल 2-3 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।